नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, मैं परेशान भी था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एटलीस्ट ये तो शेयर करूं कि मैं काफी ज्यादा परेशान चल रहा हूं अपनी लाइफ में। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उस बुरे फेज के दौरान। मुझे मैसेज किए, कॉल्स किए, कमेंट्स किए। मैं आपके इन तीनों चीजों का, कमेंट्स, मैसेज और कॉल्स का भी रिप्लाई नहीं कर पाया हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूं। मैंने सोचा कि अपने लिए थोड़ा सा अकेले टाइम बिताता हूँ इस बुरे फेज के दौरान, और जब मैं इस फेज से बाहर निकलूंगा तब मैं आप लोगों को बात जरूर करूंगा, आप लोगों से मिलूंगा जरूर। लेकिन अभी मैं थोड़ा अकेले रहना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड माई कंडीशन। अगर चीजें नहीं सुधरती हैं तो मैं आप लोगों से जरूर बात करूंगा इस बारे में। मैं अभी चीजों को सुधरने के लिए टाइम दे रहा हूँ कि बिना पब्लिक डोमेन में मेरे चीज़ों को लाए ये चीज़ें सुधर जाएं। लेकिन नहीं सुधरती हैं तो मैं आप लोगों से डेफिनेटली इस बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ इस फेज के दौरान। अभी मेरे पापा ने कहा है कि कैसी भी कंडीशन रहे हमें अपने वर्क को नहीं छोड़ना चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन, ये उन्होंने बोला है। तो मैं अभी बैक टू द वर्क होने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैंने एक प्रोग्रेसिव हाउस म्यूजिक को कंप्लीट किया है। मैं पिछले एक हफ्ते से इस म्यूजिक को बना रहा था, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब चल रहा था, इसलिए नहीं बना पाया था पूरा। आर्टिस्ट का दिमाग भी नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम वर्क कर पाते हैं। तो अभी जो म्यूजिक बनाया है मैं उसको आपको सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका ट्यूटोरियल दिखाऊंगा। कैसा लगा आपको ये म्यूजिक? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब चलते हैं इस म्यूजिक को मैंने किस तरीके से बनाया ये देखने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक पियानो का पैटर्न बनाया जो इस तरीके का है। अब ये जो कॉर्ड प्रोग्रेशन था, इसमें मैंने छोटे छोटे नोट्स का यूज करके एक ग्रूव बनाया है। तो ये जो लोएस्ट नोट हैं इनको तो मैं बेस की तरह यूज करूंगा, और बाकी ये जो नोट्स हैं इनको मैं कॉर्ड की तरह यूज करूंगा, और ऊपर जो है ये नोट्स इनको मैं मेलोडी की तरह यूज करूंगा। यही एक मेन पार्ट रहता है हाउस म्यूजिक का। तो हमें मेलोडी, कॉर्ड और बेस ये तीनों डिजाइन करने होते हैं। तो हमारा वो मेन काम हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं हमारी बीट वाले सेक्शन पर। तो एक एक एलिमेंट को मैं आपको सुना देता हूं। तो इन सब के बाद जो हमारी कंप्लीट बीट है वो कुछ इस तरीके की सुनाई दे रही है। दोस्तों, इसमें मैंने कुछ फिलर्स का यूज और किया है। अब इन फिलर्स के बाद ये बीट कुछ इस तरीके की सुनाई दे रही है। तो ये हमने बीट वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं हमारी लीड वाले पार्ट पर। तो लीड की साउंड डिजाइनिंग मैंने खुद ने करी है। यहाँ पर लीड में मैंने पियानो की लेयरिंग और करी है। तो पियानो की लेयरिंग के बिना लीड कुछ इस तरीके की सुनाई देती है। और अगर हम पियानो की लीड को सुनते हैं तो इन दोनों को एक साथ सुनते हैं
तो एक अकॉस्टिक एलिमेंट हमको डालना है, इस वजह से मैंने पियानो का यूज कर लिया है। आप क्लीन गिटार का भी यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा सुनाई देता है वो। इसके बाद हम आते हैं सिंथ्स पर। यहाँ पर अगेन मैंने पियानो को लेयर किया हुआ है, तो सीरम पर मैंने ये प्रीसेट बनाया है। इसके साथ मैंने पियानो जो प्ले किया है, इनको एक साथ सुनते हैं तो आपको इधर एक बैंडिंग का साउंड सुनाई दे रहा होगा, जो कि लीड में भी है, बेस में भी है और कॉर्ड्स में भी है। तो वो मैंने यहाँ पर सीरम के अंदर ही बनाया है, तो मेरे प्रीसेट के अंदर ही वो मैंने डिजाइन किया है। तो कुछ इस तरीके का है, जिसको मैंने LFO को मैंने राउट कर दिया है CRS पर। तो इसका ट्यूटोरियल मैं किसी और वीडियो में दूंगा आप लोगों को, लेकिन फिलहाल मैं बस ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से बिना ऑटोमेशन जनरेट किए भी आप LFO को यूज करके भी स्लाइडिंग्स बना सकते हो। ये है हमारा बेस। काफी ज्यादा फैट सुनाई दे रहा है। अभी मैं आपको प्रोसेसिंग और दिखाना चाहता हूँ लीड की। लीड में आप देखोगे तो मैंने X4 OTT का यूज किया है, फिल्टर का यूज किया है फिल्टरिंग करने के लिए, और रोम का यूज किया है रिवर्ब की तरह, और न्यूटन 3 का यूज किया है और साइड चेनिंग के लिए किया हुआ है। बेस में अगर आप देखो तो मैंने प्रोसेसिंग क्या करी है, X4 OTT, अगेन रिवर्ब लिया है मैंने थोड़ा सा, इसको मैंने लो कट जरूर किया है, आप ये ध्यान रखना बेस में, लो बैंड में। इसके साथ मैंने एक वेव्स का प्लगइन मैक्स बेस का यूज किया है और न्यूटन 3 अगेन मैंने यूज किया है। इसके साथ अगर कॉर्ड्स पर हम देखते हैं तो मैंने क्या प्रोसेसिंग यूज करी है, X4 OTT, रिवर्ब, न्यूट्रॉन और वेव्स का मैंने एक प्लगइन यूज किया है S1 स्टीरियो इमेजर, जिससे थोड़ा सा मैं ये जो कॉर्ड्स हैं इनको स्प्रेड कर रहा हूँ स्टीरियो इमेज में। तो अभी हम इन सभी को सुनते हैं। इसके साथ मैंने कुछ लूप्स का और यूज किया है। इसके साथ मैंने कुछ क्राउड के नॉइज और लगाए हैं। तो अगर इन सभी को एक साथ सुनते हैं तो अब हम आ जाते हैं हमारे बिल्डअप वाले सेक्शन पर। तो बिल्डअप वाला सेक्शन यहाँ से चालू हो रहा है। यहाँ पर मैंने एक बेस का यूज किया है, सीरम के अंदर मैंने डिजाइन किया है। और एक आर्प मैंने प्ले किया है सीरम पर। एक पैड का साउंड मैंने डिजाइन किया है। और एक ट्रम्पेट का साउंड है। इसके साथ हमारी लीड ओपन हो रही है धीरे धीरे। और मैंने एक बिल्डअप ड्रम का लूप लगाया हुआ है, FX, और कुछ इंस्ट्रूमेंट के लूप्स को लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हमने बिल्डअप वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगर आते हैं हमारा वर्स 2 पर, तो जो पैड था उसे मैंने थोड़ा सा कट ऑफ वैल्यू को अप्लाई कर दिया है फिल्टरिंग में, और कुछ ऐसा साउंड आ रहा है। यहाँ पर ये जो क्लैप वाला लूप है, मैंने कैश्मीर पैक की क्लैप्स ली हैं, उनका एक लूप बनाया है।
और काफी सारे मैंने एफेक्ट्स का यूज किया है। अब हम अगर शुरुआत वाले हिस्से पर आते हैं तो शुरुआत जो हो रही है वो एक गिटार के साउंड से हो रही है। दोस्तों ये जो गिटार का लूप है इसको मैंने लूप क्लाउड से डाउनलोड किया हुआ है। और इसके साथ मैंने एक मैंडोलिन का लूप और जोड़ा हुआ है। ये मैंडोलिन का लूप भी मैंने लूप क्लाउड से यूज किया है। तो ये 80 बीपीएम पर था जिसको मैंने सेट किया है 128 बीपीएम पर। और ये क्लैप वाला लूप जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो अगर इन तीनों को एक साथ सुनते हैं, साथ ही मैंने एक वोकल का यूज किया है। I know that within me that somehow... दोस्तों ये वोकल मैंने लूप क्लाउड से डाउनलोड किया है। I know that यहाँ पर आपको बहुत सारे वोकल्स मिलते हैं जिनका आप यूज अपने सॉन्ग में कर सकते हो। तो ये सारे एलिमेंट्स मैंने इस वीडियो को बनाने में यूज किए थे। अब मैं एक बार आपको ड्रॉप का साउंड फिर से सुना देता हूँ। आई होप आपको ये म्यूजिक पसंद आया होगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको रखना है अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।